सभी के लिए राधे राधे राम राम। और देखिए आधी रात के टाइम वीडियो बनाया जा रहा है। एक बार पहले टाइम देख लो टाइम कितना हो रहा है, ये देखो 1:22। इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है 1:22 पर। और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था और ना मन था, इतनी रात में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत बच्चे अभी तक इंतज़ार में हैं और बहुत परेशान हैं कल के पेपर को लेकर। एक वीडियो डाल दी थी कल क्या आज ही तो डाली थी ना, हाँ। और ये वीडियो जो डाली जा रही है बहुत रिक्वेस्ट के बाद डाली जा रही है, बच्चों के रिक्वेस्ट के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि इससे भी प्रश्न आएंगे और आएंगे ही डेफिनेटली। लेकिन बात यह है कि इसमें सारे आंसर नहीं लगे हैं, ये ध्यान रखना। जितने आंसर हम लगा सकते थे अभी हमने लगाए हैं, समय के अभाव की वजह से पूरे आंसर नहीं लग पाए हैं। तो कोई ये ना कहे कि मैम ने ये आंसर नहीं लगाया, ये आंसर नहीं लगाया, इस तरह के कुतर्क नहीं करना किसी भी तरह से, ठीक है। यदि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इतनी रात में हम वीडियो बनाते ही नहीं। लेकिन बहुत बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट इस टाइम, अभी 1:22 हो रही है, इस टाइम तक भी सबके मैसेज कंटिन्यू आ रहे हैं, यानी कि विद्यार्थी बहुत परेशान है अभी, इसलिए यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है। हो सकता है आप लोगों को इससे बहुत सारी हेल्प मिल जाए कल के पेपर में। तो चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी चलते हैं। हमको भी बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो समझना, कोई शब्द उल्टा सीधा बोला जाए तो समझ लेना थोड़ा, है ना, क्योंकि जैसे आपको नींद आ रही है ना वैसे हमको भी बहुत तेज आ रही है। देखिए पहले का आंसर प्रश्न अपने आप पढ़ते जाना, आंसर करते जाते हैं। बौद्ध काल की शिक्षा का माध्यम पाली। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो देखो स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से। आंसर डी होगा इसका, ग्रीक होगी, ग्रीक, ठीक है, GREEK, ग्रीक भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई थी। आंसर डी होगा इसका। राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता ये कैसे हैं एक दूसरे के? तो देखो इसका आंसर हम बी लगाएंगे, बी के साथ जाएंगे। आपका जो लगे आप देख लेना, हमको बी इसका आंसर ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग ये सोचे कि गलत आंसर है या कुछ है, तो भैया अपने आप देख लेना जो आपको लगाना हो। हमने तो जो सर्च किया, जो हमको लगा, हमने ये लगाया, आगे आपकी इच्छा है, ठीक है। आंसर यहाँ सही बताने की कोशिश की जाती है। चलो आगे देखो। शिक्षा को अंतःक्रिया माना जाता है, तो यह प्रजातंत्र शासन माना जाता है। आंसर बी। धर्मनिरपेक्षता के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? तो निष्पक्ष व्यवहार रखना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के विकास का आधार क्या है? तो इसमें जनतंत्र है, डेमोक्रेसी, ठीक है। वैदिक काल में स्त्री को शिक्षा दी जाती थी। ये देखो ये ध्यान रखो, जब वैदिक काल की बात थी तो गुरुकुल में स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो घरों में दी जाने लगी। चूँकि वैदिक काल दे रखा है तो हम उत्तर वैदिक काल से पहले का समय मानेंगे। यहाँ गुरुकुल नहीं दे रखा, लेकिन गुरुकुल का मतलब स्कूल से ही है, तो आंसर ए लगाएंगे, है ना। आगे देखो, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो यहाँ तक्षशिला आएगा, तक्षशिला, ओके। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 की घोषणा कौन सी सरकार ने की थी? तो ये जनता सरकार ने की थी, मोरारजी देसाई के टाइम पर। शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय स्वाधीनता किन क्षेत्रों में प्रदान करने की सिफारिश की? शिक्षा आयोग ने। तो इसका जो आंसर होगा वो आप आंसर लगाएंगे इसमें। देखो वैसे तो आपकी इच्छा है, कुछ भी लगाओ, लेकिन हम इसमें डी के साथ जाएंगे, ठीक है, डी के साथ। आप देख लेना, इसका आंसर हमको कंफर्म नहीं है इसलिए हम आंसर लगा नहीं रहे हैं। हम इसका आंसर, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि आंसर बहुत सारे हमने लगाए नहीं हैं, अभी जितने हम पर लग पाए हमने केवल वो लगाए हैं। बहुत सारे आंसर आपको बीच में छूटे मिलेंगे, ठीक है। तो जो बताए जा रहे हैं उनको देख लेना आप। तो इसमें यदि कुछ हम करते तो हम इसमें डी लगाते, लेकिन आप देख लेना आपको क्या लगाना है इसमें, ठीक है। क्योंकि इसको भी हमने सही से पढ़ा नहीं है पूरा, इसलिए हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, ना लगाएंगे इस वाले में। आगे देखिए, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम सरपंच होता है, जो उसमें है नहीं, तो ग्राम सरपंच यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। जिला बेसिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें आप लगाएंगे जिला बेसिक अधिकारी। अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? उसके सब्जेक्ट में सही पकड़ हो, है ना, वो बहुत आवश्यक है। अध्यापक का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? अपने विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक बनाना। पहला इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। अरे भाई लग क्यों नहीं रहा है?
ऐसा कुछ लोगों को लग रहा होगा वीडियो बनाना कौन इतना इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट है भाई उन बच्चों के लिए जो बहुत परेशान है, जिनके बहुत सारे मैसेज हमारे फ़ोन में पड़े हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज इस टाइम तक आ रहे हैं हमारे पास। उन बच्चों के लिए वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है। जिनको वीडियो से तकलीफ़ है वो यहाँ झांका ही नहीं, देखा ही नहीं वीडियो को, है ना, क्योंकि यहाँ केवल उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जिनको वास्तव में आवश्यकता है, जिनको वास्तव में लगता है कि हेल्प मिल सकती है। ठीक है, चलो आगे देखिए। अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसके सम्मान में वृद्धि करता है? तो सामुदायिक सेवा जो होती है ना, वो वृद्धि करती है उसके सामाजिक गुण में। कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखे, वो जिम्मेदारी इसकी आंसर बी। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट पर आप जितना स्पष्ट लिखोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जितना स्पष्ट लिखोगे ना, ये नहीं अच्छी लिखावट नहीं, स्पष्ट लिखन। हम सोच रहे थे एक बार में 2 प्रश्न हो जाए, लेकिन चलो क्या हुआ ये, स्पष्ट लिखा ना। किसी अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। और भी है ना इसमें, देखिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे अच्छी बात होती है ये हमने अपने हिसाब से लगाए हैं आंसर जो हमको सटीक लगते हैं, है ना। तो आप देख लेना, बाकी आपकी इच्छा है। हमको तो जो सही लगता है वो हमने लगाए हैं। शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शिक्षाप्रद। चरित्र का विकास होता है किस तरह? तो इन सभी के द्वारा। ठीक है, चरित्र का विकास इन सभी के द्वारा होता है। इच्छा शक्ति, बर्ताव, व्यवहार, नैतिकता, सबके द्वारा। संसाधन केंद्र किन के अधीन कार्य करते हैं? देखो भैया, ये इसका आंसर हमको बिल्कुल सही एकदम सटीक नहीं पता है, लेकिन हमको जो आंसर इसका लगता है वो इग्नू लगता है। ठीक है, आंसर इग्नू लगता है, लेकिन हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप इसी को लगाओ। आप देख लेना सर्च करके क्या है इसका क्या नहीं है, लेकिन हमको इसका आंसर इग्नू लगता है। ठीक है, क्योंकि फिर आप में से कोई ये कहे कि हमारा गलत करा दिया। हम नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप इसको लगाना, लेकिन हमको लगता है इग्नू। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, उससे आप क्या कहेंगे? कारण जानने की चेष्टा करेंगे। शिक्षण का सत्तावादी स्तर, ये क्या क्या दर्शा रहा है? शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या दर्शा रहा है? तो इसका आंसर जो लगना चाहिए वो शिक्षक केंद्रित। ठीक है, ये जो इसका जो आंसर होना चाहिए सत्तावादी स्तर है ना, नहीं, इसका आंसर ऑथराइजेशन लेवल ऑफ, हाँ ठीक है, शिक्षक केंद्र है ना। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे कर सकता है? सही मार्गदर्शन दिखाकर। यूनेस्को के अनुसार शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, तो ये सारी समस्याएं शिक्षक से संबंधित हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यूजीसी के प्रयास हैं, तो इसका आंसर भी सही होगा। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों के लिए यूजीसी द्वारा पहल की गई थी, किस चीज़ की पहल की गई थी? तो इसमें आंसर डी लगाएंगे, फैकल्टी इंडक्शन, ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन, ऑनलाइन विषय वस्तु। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रसारित करने का कौन सा तरीका था? तो मौखिक संवाद होता था प्राचीन काल में। ठीक है, श्रुति अनुश्रुति के आधार पर ही शिक्षा दी जाती थी। ए होगा इसका आंसर। गुणवत्ता आंदोलन का पिता किसे कहते हैं? तो ये ई डेमिंग माने जाते हैं, ई डेमिंग, आंसर ए। उच्च शैक्षिक स्तर पर शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए यूजीसी ने किस प्रणाली का निर्माण किया है? किस प्रणाली का निर्माण किया है? तो PBAS। ठीक है, किसका किया है? PBAS का। ओके, चलिए देखिए, नैक। उसी प्रकार से अध्यापक शिक्षा की निपुणता, गुणवत्ता। नैक जो महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के लिए उत्तरदायी है, उसी प्रकार से अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु कौन सी संस्था है? तो ये जो है ना, ये NCTE। ठीक है, NCTE। प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष तक के लिए, आपको पता ही है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए। NCTE के अनुसार शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य है, तो कौन सा उद्देश्य है भाई इसमें?
निरक्षरता का उन्मूलन, कोऑपरेशन, ये सभी ठीक है। ठीक है, आंसर डी। 34, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की समस्या क्या है? आंसर डी लगाएंगे आप इसमें, आंसर डी। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था? तो 2010 तक था इसका काम। कब तक? 2010 तक। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण है? असमानता के कारण इसमें पूछ रहे हैं, तो आंसर डी लगेगा इसका। ठीक है, आंसर डी लगाएंगे आप इसमें। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? तो 87 में प्रारंभ हुआ था ये। NCF 5 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो प्रमुख सूत्र पूछा है ना, लर्निंग विदाउट लोड। ठीक है, ओके। हालांकि ये सभी हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं कह सकते। एजुकेशन फॉर पीस भी है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण भी है। डी के साथ जाएंगे फिर। ठीक है, ये तो मुख्य है इसमें, बिना भार के अधिगम, बिना भार की शिक्षा। शिक्षा का प्रमुख बदलाव शिक्षक केंद्र से कहाँ हुआ है? तो ये शिक्षार्थी केंद्रित हुआ है। शिक्षक केंद्र से शिक्षार्थी केंद्रित हुआ है। अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि देश में सामाजिक व्यक्तियों को संघर्ष के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर जो होगा ना, विकास होगा। ठीक है, विकास होगा, क्योंकि यहाँ सोशल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ना, लर्निंग द ट्रेजर विद इन होगा। ओके, हे भगवान। देखिए इसमें 42 देखिए, 42 आंसर। तो यहाँ TC कितने दिनों के भीतर देनी होती है? तो इसके जो होते हैं ना, हमने तो 17 दिन पढ़ा है कहीं, 17 दिन। तो आंसर 17 दिन। ठीक है, आगे आप देख लेना, हमको तो 17 ही दिन याद है, ऐसा कुछ। आगे चलते हैं। सन 81-82 तक भारत में 2 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुए थे? तो लाहौर और मद्रास में स्थापित हुए थे, लाहौर मद्रास में। किस आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षा में स्नातकोत्तर M.Ed की उपाधि की अनुशंसा की थी? देखो इसमें हम बहुत कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ध्यान रखना है इस बात को। हंटर भी हो सकता है इसमें। ओके, हंटर हो सकता है, लगाना चाहेंगे तो हंटर हम लगाएंगे इसको। ये क्या हुआ? देखिए, रात के 1:30 बज रहे हैं और हम आपके लिए बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिन बच्चों का कल पेपर है वो आराम से सो रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चे केवल इंतज़ार कर रहे हैं ना। तो इंतज़ार करने वाले बच्चों, तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है भैया। बस इसको शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि जिन बच्चों के पास नहीं है उनके पास तक ज़रूर पहुंच जाए। विशेष ध्यान रखना है इस बात का। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब करना है। इतनी रात में, आधी रात में कहाँ हम कभी बनाते हैं वीडियो भाई, लेकिन सब चलता है क्योंकि आवश्यकता है ना। अभी आवश्यकता आविष्कार की जन्य होती है, तो वही चल रहा है। टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क कब प्रकाशित हुआ था? 1978 में। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड मत बोला करो, इनके नाम के आगे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कर्जन ने की थी। अध्यापक शिक्षा की दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अध्यापक शिक्षा की दूरस्थ शिक्षा परिषद, तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, 1991। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हम आपको कन्फर्मली अभी नहीं बता पाएंगे कि कौन थे। गोवल गुरु थे या कौन थे, हमको बहुत आइडिया नहीं है। ठीक है, अभी इसका तो ये भी उसमें पेंडिंग में है। जो आंसर अभी नहीं बताएंगे वो कल बताएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे। हो सकता है सुबह ही बता दूँ इनका आंसर, जितने रह गए उनका। ठीक है, और देखते हैं। अभी तो सोना ही बड़ा देर में होगा, तो जगेंगे कब पता ही नहीं। एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टीफन M कोरे ने किया था। आंसर ए। भारत में उच्च शिक्षा स्तर पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम की निगरानी कौन करता है? देखो, कार्यक्रम की निगरानी वगैरह ये हमको इग्नू ही लगता है। अब देख लेना इसको क्या है इसका, नहीं तो हम सुबह देखेंगे, कोशिश करेंगे बताने की, टाइम मिला तो हमें। ठीक है, हमको तो इग्नू ही लगता है। चलो, भारत में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन है? इस आंसर को भी हम छोड़ना चाहेंगे।
लेकिन हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति होना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति बहुत सारी उसमें जाते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो हमको उपराष्ट्रपति लगता है। हम लगाएंगे, यदि आएगा हमारे सामने तो हम तो उपराष्ट्रपति लगाएंगे इसको। आगे आप देखना क्या है इसका। ये जो आंसर किए ना, ये अभी किए गए हैं, ये अभी आपके लिए लगाकर तैयार किए गए हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि ये हम बना लेते। लेकिन कुछ बच्चों के बहुत कहने पर ये आंसर भी टिक किए गए हैं, जिससे आपको कुछ तो इससे फ़ायदा हो जाए, है ना। तो जिसमें हम डाउट बोल रहे हैं उसको आप देख लेना। बाकी के तो हम कोशिश ये करें कि सही लगे और सही हैं भी, है। तो ये देखिए, इसका B.Ed में 50 छात्रों की एक इकाई के लिए स्टाफ की संख्या कितनी होती है? 1+7। निम्नलिखित में किस प्रकार के संस्थान NCT के दायरे में आते हैं? तो जो शिक्षा संस्थान है ना, NCT के दायरे में आते हैं, ठीक है। अब देखो, हमको आ रही बहुत तेज़ वाली नींद। देखिए, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक निर्णय लेने वाला निकाय है, इसको भी रखते हैं अभी पेंडिंग में, ठीक है। इन प्रश्नों को लिख लेना, कौन कौन से प्रश्न पेंडिंग में रखे हैं, इनको सुबह बताएंगे फिर। वैसे इसका डीन होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए। 54 का बी, संकाय डीन होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, लेकिन इसको पेंडिंग में रखेंगे ये। चलो, GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में खर्च किया जाएगा? तो इसका आंसर डी, 6%। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ग कौशल शामिल किया गया है? तो हमने ऐसा पढ़ा है कि जैसे ही 5वीं क्लास से ऊपर क्लास में आते हैं ना, तो वहाँ पर इन्होंने स्किल डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ों के बारे में कहा है। तो हमको ये 6 लगता है, आंसर बी लगता है इसका। आप चेक कर लेना या फिर पेंडिंग वाले में लिख देना। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? ठीक है, ये जुलाई से 31/10/2019 तक हमको लगता है। अब आप ये कहो कि आपने कहीं देखा, कहीं सर्च किया, तो हमने कोई सर्च नहीं किया इसके लिए भी, ठीक है। इसके लिए हमने कोई सर्च नहीं किया है। जितना हमको सही लग रहे हैं आंसर, वो हम अपने आप लगा रहे हैं। शिक्षण की विशेषताएं हैं, एक पेशा भी है, मुख्य तो पेशा ही है ना, और टीचिंग इज सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड भी है। दोनों इसमें सही लगता है आंसर से। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, इस वीडियो को देखकर जो ज़्यादा होशियार बच्चे हैं वो ये मत कह देना कि मैम आपने इसका आंसर ये लगा दिया, वो लगा दिया। देखो, हम आपसे कह रहे हैं आंसर वैसे तो सारे सही हैं जो हमने बताए हैं आपको, जिनमें हमें डाउट, हम डाउटफुल बोल रहे हैं। हो सकता है एक आध आंसर जो हमने उस तरह लगाया है समझ के आधार पर, हो सकता है उनमें कुछ एक आध में मिस्टेक हो। तो ये हल्ला मत बोल देना कि मैम आपने ऐसे लगा दिया, कर दिया। ज्ञान मत देना फिर हमको, है ना। कोशिश हम ये कर रहे हैं, यहाँ आपको 99% आपको सही आंसर की मेरी कोशिश हमारी ये रहती है, क्योंकि हमारा इस चैनल का ये थोड़े काम है कि आपको फेल करवाओ। हम तो ये चाहते हैं आप हर बच्चा पास हो, हम तो ये चाहते हैं। इसलिए तो इतनी रात में, आधी रात में वीडियो बना रहे हैं। हमको तो सोना आता है भाई, हमको कितना भयंकर नींद आ रही है। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। NEP 2020 का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी कस्तूरी रंगन समिति थी। डी आंसर होगा इसका, लगा लिया होगा ना, डी। इसमें देखिए कि सहायता के लिए शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप प्रदान किया जाता है। किसकी सहायता के लिए? तो स्टूडेंट टीचर प्रोग्राम होता है ना, स्टूडेंट टीचर। इंटर्नशिप किसके लिए होता है? B.Ed वालों के लिए होता है ना, तो स्टूडेंट टीचर वगैरह के लिए। आंसर बी। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। वैसे तो अधिकतर तो मतलब पूरे आंसर लग ही रहे हैं। एक आध क्वेश्चन, मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमने डाउट बताया, तो उनको आप देख लेना, नहीं तो आप लिख लेना उसे, जिससे कि हम सुबह आपको बता देंगे, ठीक है। 61 देखिए, शिक्षकों के लिए सेमिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक विकास। NAAC का पूर्ण रूप क्या है? NAAC का पूर्ण रूप, लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है, ये होगा। शिक्षक शिक्षा का क्षेत्र कौन सा होता है? तो दोनों ही इसमें आंसर सही है, ए और बी। प्री सर्विस, इन सर्विस। भारत में किस काल को शैक्षणिक अंधकार का युग माना जाता है? तो ये जो मुस्लिम पीरियड था, ये मिडिवल टाइम जो था, इसमें शिक्षा की एकदम धूल में मिल गई, समझो मिट्टी में मिल गई, ठीक है। शैक्षणिक अंधकार का काल मुस्लिम काल। भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डैन मिशनरी ने किस स्थान पर सर्वप्रथम नॉर्मल स्कूल स्थापित किए थे? तो ये प्रश्न हो चुके हैं क्या? तो आंसर डी होगा इसका, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के चर कौन कौन से होते हैं? तो आंसर इसका डी होगा।
डी, डी है, ठीक है, डी। आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है ना वो है सीखने में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। वैसे तो ये भी सही लग रहा है लेकिन आंसर बी ज़्यादा सही है इसका। शिक्षक शिक्षा का समाज कल्याण से संबंधित कार्य नहीं है, समाज कल्याण से संबंधित कार्य नहीं है, तो भैया ये स्वयं के लिए भूमि क्रय करना, ये अपने लिए कर रहा है तो समाज से कहाँ कर रहा है, ठीक है, आंसर डी। शिक्षण को सेवाकालीन शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता, आंसर ए लगाइए इसका, आंसर ए। बाकी का आंसर देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, आंसर इसका ए लगेगा, ठीक है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या सुधार ये नहीं देखा जाता, ठीक है, शिक्षक शिक्षण के सिद्धांत में। एमएड के माध्यम से संभव हो सकता है, क्या संभव हो सकता है? तो आप टीचर एजुकेटर बनते हो ना, तो अध्यापक शिक्षा, आप आंसर होगा डी। इसमें से कौन सा कार्य एनसीटी का नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? तो शिक्षकों का वेतन निर्धारण करना, हमको ये लगता है कि ये कार्य नहीं है, आगे तुम लोग देख लेना, हमको तो ये लगता है, ठीक है, सी। निम्नलिखित में से कौन से संगठन मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा के नीति निर्धारण और गुणवत्ता नियंत्रण के पहलुओं से जुड़े हैं? तो शिक्षक शिक्षा से अधिकतर एनसीटी जुड़ा है, इसलिए आंसर ए। यही सारी चीज़ों को देखता है। स्वयं प्रभा क्या है? तो शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है एक, जिसके 34 चैनल चलाए जाते हैं टीवी पर, ओके। शिक्षा में 4 वर्षीय डिग्री कोर्स कहाँ प्रारंभ हुआ सबसे पहले? तो ये इसके बारे में सही से आइडिया हमको अभी नहीं है, हमको मतलब याद नहीं आ रहा है, तो इसको भी पेंडिंग में ही रखेंगे, क्योंकि याद नहीं आ रहा तो पेंडिंग में ही रखेंगे। 75 देखिए, इनमें से कौन सी शिक्षण पद्धति पारंपरिक मानी जाती है? तो जो लेक्चर मेथड है ना वो पारंपरिक माना जाता है, ठीक है, लेक्चर मेथड। एनसीटी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, आपको पता ही है, मुख्यालय पूछा ना, तो ये एनसीटी का ही पूछा है, दिल्ली में है। नेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। नेक का कहाँ है? बेंगलुरु में है, देखो याद है, नेक का मुख्यालय बेंगलुरु लगाएंगे आप, सी आंसर। एनसीटी को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो देखो 1993 में क्या हुआ था, 1973 में तो बनी थी, 1993 में एक एक्ट पारित हुआ था संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, है ना, तो आंसर क्या लगाएंगे? ए। और जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भैया अपने आप चेक कर लेना, देख लेना, क्योंकि कल आपका पेपर और ज़्यादा टाइम अभी है नहीं, है ना। हमको जो सही लग रहा है और वास्तव में सही होना भी चाहिए वो हमने लगा रहे हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं आपको। तो शिक्षक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो इसमें क्या है? मानव संसाधन का विकास, व्यवहार प्रारूप को निर्धारित करना, मतलब सभी, इसका आंसर सही है, ठीक है। व्यावसायिक प्रोफेशनलिज्म का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर होना चाहिए, देखो, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, पेशेवर आचार संहिता का अनुपालन करना और बच्चों के प्रति उत्तरदायी होना, सबसे सटीक आंसर है ये, आंसर होगा इसका डी, बच्चों के प्रति उत्तरदायी होना। जवाबदेही से तात्पर्य क्या है? तो उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, जवाबदेही से मतलब क्या होता है? उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। अब देखो, उच्च अधिकारी से संपर्क करना, इसे पढ़ के एक जने की याद आ जाती है हमको, कुछ चापलूस लोग होते हैं ना, लगे रहते हैं ऊंचे अधिकारियों के चापलूसी करते रहते हैं, ऊंचे शिक्षकों की चापलूसी करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं बनना है आपको, ठीक है। जवाबदेही से तात्पर्य क्या है? उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। शिक्षकों के लिए आचार संहिता में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? असमानता, ठीक है। शिक्षकों के लिए आचार संहिता के लिए तैयार की गई है, ये शिक्षकों के लिए आचार संहिता है ना, वो विद्यार्थियों के अधिकार की रक्षा के लिए तैयार की गई है ना, ए। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक पक्ष के लिए महत्व दिया जाता है, किसको? तो इसका जो आंसर हमको लगता है ना वो हमको ए लगता है, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन का, ठीक है, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन का। देख लेना आप लोग क्या आप लगाएंगे, हमको ये लगता है ए। एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन क्या हुआ है? एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का जो संचालन किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? वो शिक्षा विभाग द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। कहीं कहीं ये भी हमने पढ़ा है कि एक बार बताया भी था शायद, लेकिन इसका आंसर ये शिक्षा विभाग, ओके। अब ये क्या लिखा है इसमें, ये तो बड़ा टफ है देखना।
बड़ा मुश्किल है ये तो, हमको ही नहीं नज़र आ रहा, आपको क्या नज़र आएगा। चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच इज़ द बेसिस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये कह रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये जो नीचे दे रखे हैं इनमें से किस किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम रहा है, मतलब टीचर को अपॉइंटमेंट किस किस तरह से किया जाता है। तो उसमें पहला है टेम्परेरी बेस, दूसरा परमानेंट बेस, तीसरा कॉन्ट्रेक्चुअल। तो तीनों बेस पर शिक्षक का यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, आंसर डी। एनसीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो एनसीटी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो तो योगेश जी हैं, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है, तो आंसर लगाएंगे डी। एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? ये देखिए, सी वाला ऑप्शन देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आंसर लगाएंगे सी। ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम हेतु उपयोगी है। क्या उपयोगी है? तो हमको लगता है कि शैक्षिक दूरदर्शन, क्योंकि इसके द्वारा प्रौढ़ शिक्षा बहुत दी जा रही है। ठीक है, शैक्षिक दूरदर्शन। एजुकेशन रिसोर्स तो है ही, लेकिन हमको ये लगता है शैक्षिक दूरदर्शन। आप देखना क्या आप लगाएंगे। सेवाकालीन व सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के अंतर करना माना जाता है। ये कैसे? जो अंतर करना जो माना जाता है ना, इसका भी हमको एकदम सटीक नहीं समझ आ रहा है कि पृथक्करण होगा या क्या होगा, तो इसको पेंडिंग में रखते हैं। आप इसको देख लेना। ठीक है। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता ही है कब हुई थी, 53 में हुई थी, 1953, 1953। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं? तो इसमें 5 से 10 होते हैं। कितने होते हैं? 5 से 10। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली कौन सी शिक्षा प्रणाली पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन देख रहे हो, 5+3+3/4, ये वाला पहला ये होगा। ठीक है। नेक का आकलन करता है। नेक किसका आकलन करता है? तो जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है ना, उनका आकलन करता है। क्या होगा आंसर? सी। सी है इसका आंसर। देखो भैया, अब आपके पूरा होने वाला है 100 प्रश्न। बीच में बहुत सारे प्रश्न छूटे हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, जो भी हो। आगे देखिए, शिक्षा देना या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में निपुण हो जाए, तो इसका आंसर होगा सी। सेवारत अध्यापक शिक्षा से संबंधित हैं। जो टीचर सर्विस में हैं उनसे संबंधित तो ये दोनों ही हैं, लेकिन आंसर ये ज़्यादा सटीक है, शैक्षिक गोष्ठियाँ। सेवारत शिक्षक शिक्षा की समस्या नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है ना, तो बाकी को तो सब ये नेगेटिव हैं, लेकिन आंसर इसका ये सही है। ठीक है। उपयुक्त पाठ्यक्रम, ये समस्या थोड़ी है तो अच्छी बात है। गुणवत्ता मानदंडों के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों मूल्यांकन करता है। इसमें किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है? इसमें गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए है ना, क्वालिटी क्राइटेरिया के लिए। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो नेक होना चाहिए। ठीक है, नेक। ओके। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वुड डिस्पैच को कहते हैं, ये वाला बी। अध्यापक को गृह कार्य देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बच्चा होशियार, कौन सा थोड़ा कम समझ पा रहा है, तो हर एक की जो इंडिविजुअल वेरिएशन है उनका ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार आपके 100 प्रश्न हो गए पूरे, और बच गया 1:50। अब वीडियो को अपलोड किया जाएगा, और ये वीडियो को आपके पास थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएगी। ठीक है। आप लोगों के बहुत कहने पर वीडियो इतनी रात में रिकॉर्ड किया गया, मतलब 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास डाली जा रही है। तो कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इतनी रात में भैया बहुत मुश्किल होता है बैठना भी। ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करना, और जो प्रश्न रह गए हैं उनको एक कॉपी में लेके हमको सेंड कर देना कि कौन कौन से रह गए हैं, जिससे फिर उसको सुबह कोशिश रहेगी कि हम उसको लगाकर आपको एक 2-3 मिनट की वीडियो बनाकर दे दें। ठीक है। 5-10 मिनट, 5-7 रह गए ना, वो सब हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। अच्छी तरह पेपर करो, परेशान मत हो, आराम से इस वीडियो को देख के सोना। ठीक है। और सो गए हो तो सुबह देख लेना। अब भाई आपने हमको तो जगा कर बिठा दिया, जगह का हम सोए नहीं है अभी तक। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।